योगेश थोराट जी, आप महा एफपीसी के साथ जुड़े हुए हैं और ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो किसानों के साथ उनके एफपीओस को और बेहतर मार्केट और तकनीक देने की दिशा में, उनकी मुश्किलों को आसान करने की दिशा में काम करती है। यहाँ पर आपसे मैं एफपीओस के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी पूछना चाहती हूँ, जिसको लेकर भ्रांतियां किसानों के एक वर्ग में फैली हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खासतौर पे महाराष्ट्र और पंजाब में बहुत व्यापक स्तर पर की जा रही है, पहले से ही की जा रही है। किसी किसान की जमीन तो आज तक गई नहीं। आपका अनुभव क्या कहता है, किसानों को इससे कितनी संतुष्टि है? सबसे पहले तो मैं जो एमएसपी हाइक का डिसीजन हुआ है उसके लिए केंद्र शासन का स्वागत करता हूँ। और इस डिसीजन की तरफ मैं किसानों का उत्पन्न बढ़ाने के लिए एक प्रयास और दूसरी तरफ जो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के एक प्रयास के तौर पे देख रहा हूँ। और जैसे आपने कहा, महाराष्ट्र की जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, केंद्र शासन का जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट का डिसीजन था 2018 से लेके आज तक था, तो उसके कारण महाराष्ट्र के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का काफी स्ट्रेंथनिंग हुआ है। अगर हम पिछले 3 साल का अगर डेटाबेस देखते, जैसे प्रोफेसर रमेश चांद जी भी बोल रहे थे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़ा अल्टरनेटिव मार्केटिंग तौर के ऊपर तैयार हो रहा है। और जो प्रेजेंट एपीएमसी है उसके बाहर भी मार्केट्स तैयार हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कम से कम 1.5 लाख किसान इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जो शेयर होल्डर है वो एमएसपी प्रोक्योरमेंट चैनल के बहुत बड़े जो लाभ हुआ है उनको एक लाभ हो चुका है। और इस डिसीजन को अगर हम लोग देखते हैं तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी डिसीजन 2018 से आज तक हमें दिखने को मिल रहा है। दूसरी बात जो है कि इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे भी काफी सुधार इसमें हो चुका है। पहली बात तो पूरा प्रोक्योरमेंट चैनल एक डिजिटल तौर पे सामने आ रहा है। सेकेंडली, जो किसानों को पेमेंट्स भी है वो डायरेक्ट उनके खाते में जा रहे हैं। और तीसरी जो बात है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर सीधा किसानों के फार्मर के डोर स्टेप के ऊपर जा रही है। जैसे आपने सवाल पूछा अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए महाराष्ट्र की क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, तो मुझे लगता है कि एफपीओस को इस गवर्नमेंट के एमएसपी प्रोक्योरमेंट चैनल में सहभागी कर लेना, यही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक इंक्यूबेशन मॉडल था। उसके तहत आज हमारे जो 604 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज महाराष्ट्र की शेयर होल्डर्स है, उसमें से 200 प्लस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट सेंटर चलाते हैं। तो अब एमएसपी प्रोक्योरमेंट सेंटर भी उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल बन चुका है। हर सीजन में किसान जब अपनी फसल की बुआई करता है, जब वो हार्वेस्टिंग के तौर पे वो आता है, तब वो पहले एफपीओ से कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन करता है कि मेरे पास एक कमोडिटी है, एमएसपी क्या है। अगर कमोडिटी एमएसपी के ज्यादा भी रेट है तो वो प्रेफर करता है कि हम दूसरे चैनल्स को कैसे दे सकते हैं। तो हमारी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, पर्टिकुलरली अगर हम ऑयल सीड की बात करते हैं, तो जो हमारे किसान है और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और कंपनीज है या कृषि कंपनीज है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और सीधा उनको अपना कमोडिटी बेच देते। ये हुआ हमारे ऑयल सीड के बारे में। पल्सेस की भी अगर हम बात करते हैं तो पल्सेस में भी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जुड़ जाते हैं और सीधा किसानों से अपना कमोडिटी खरीद लेते हैं और वो प्रोसेसिंग यूनिट्स को दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे इन सारी चीजों का, तो हमारे महाराष्ट्र में तो क्रॉपिंग का पैटर्न काफी बढ़ रहा है। जैसे रमेश चांद जी भी बात कर रहे थे कि इस बार हमें जो व्हीट में खाली 2% हाइक देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम पल्सेस की बात करते हैं तो वहां से कम 6 to 8% की हाइक एमएसपी में पल्सेस के बारे में हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान अब जो ड्राईलैंड फार्मर्स है वो पल्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, तो जो ड्राईलैंड वाला किसान है, जो छोटा किसान है, उसके सीधे ग्रास रूट लेवल पे उसके विलेज में उसके फार्म गेट के एमएसपी की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। इसके लिए वो सीधा उसको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन योगेश जी, साथ ही यहाँ पर चूंकि आप जो बात कर रहे हैं उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि किसानों के लिए ये एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से वो एपीएमसी मंडीज के बाहर एक बहुत बड़ा मार्केट के तौर पे उभर रहे। एमएसपी का एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का फायदा महाराष्ट्र में हो चुका है। जरूर इसमें कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे भारत सरकार इसमें वन नेशन वन एमएसपी के तौर पे देख रही है। किसानों की लागत कम करने की भी यहाँ पे बात चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एमएसपी जाहिर करती है तो हमें लगता है कि अगर कुछ स्टेट में एवरेज से अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा है तो वहां से सरकारें भी आगे आए और वो अपने किसानों को बोनस के तौर पे ज्यादा प्राइस दे सके।